दोस्तों, हम पढ़ेंगे भारतीय दर्शन के बारे में। अभी हमने पढ़े भारतीय धार्मिक सुधार के बारे में, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे भारतीय दर्शन के बारे में। देखते हैं भारतीय दर्शन। दर्शन अगर देखा जाए तो 6 प्रकार के दर्शन हैं भारत में, ठीक है। पहला है सांख्य दर्शन, जिसके प्रवर्तक कपिल मुनि थे, ठीक है। और इसका ग्रंथ जो है सांख्य कारिका, ठीक है। प्रवर्तक कपिल मुनि और इन्होंने सांख्य कारिका की रचना की। इसमें मुख्यतः ईश्वर कृष्ण है, कृष्ण भक्ति पे इसमें जोर दिया जाता है। और ये द्वैतवादी है, अर्थात प्रकृति व पुरुष को मानते हैं, प्रकृति व पुरुष के संगम को ये स्वीकार करते हैं, ठीक है। सांख्य दर्शन। योग दर्शन देखते हैं तो योग का अर्थ है जोड़, ठीक है। इसके प्रवर्तक पतंजलि थे और इसका ग्रंथ है योग सूत्र, ठीक है। सांख्य दर्शन का यह व्यावहारिक पक्ष है। हमने अभी देखा सांख्य दर्शन के बारे में, देखा कपिल मुनि के बारे में पढ़ा। यह जो योग दर्शन है यह सांख्य दर्शन का व्यावहारिक पक्ष है। इसमें आत्मा का परमात्मा में मिलन के बारे में चर्चा की गई है कि यहाँ पे नाम से जैसे स्पष्ट है, योग का तात्पर्य क्या है, मिलन या जोड़। तो आत्मा का परमात्मा में मिलन या आत्मा का परमात्मा में योग होना ही योग दर्शन कहलाता है, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला दर्शन है न्याय दर्शन। इसके प्रवर्तक थे गौतम ऋषि, ठीक है। और इसमें ग्रंथ है न्याय सूत्र, गौतम ऋषि द्वारा रचित न्याय सूत्र। इसमें तर्क और विश्लेषण को ज़्यादा मान्यता दी गई है, ठीक है, रूढ़िवादिता से हटके थोड़ा। और सम्यक ज्ञान द्वारा ही मोक्ष की प्राप्ति बतलाई गई है, ठीक है। तो न्याय दर्शन ही एक ऐसा दर्शन है जिसमें विश्लेषण और तार्किकता को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है, ठीक है। आगे देखते हैं वैशेषिक दर्शन। वैशेषिक दर्शन, इसके प्रवर्तक थे कनाद और इनके ग्रंथ हैं वैशेषिक सूत्र, ठीक है। वैशेषिक दर्शन में पृथ्वी, जल, तेज, वायु, इन सारी चीज़ों से मिलके ही मानव जीवन का निर्माण या विभिन्न जितने भी पृथ्वी पे उपस्थित जितने भी कण हैं या कहना चाहिए जितने भी मनुष्य हैं, ये इन्हीं चीज़ों से मिलके बने हैं। ये वैशेषिक दर्शन कहलाता है। तो इसके प्रवर्तक कनाद थे, जिन्होंने परमाणुओं के बारे में भी ज्ञान दिया, ठीक है। आगे देखते हैं मीमांसा दर्शन। मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक जैमिनी थे और इनका ग्रंथ था मीमांसा सूत्र, ठीक है। इन्होंने ये माना कि वेद अपौरुषीय हैं एवं नित्य हैं। ये मीमांसा दर्शन का मुख्य अगर देखा जाए तो ये वेदों को अपौरुषीय और नित्य मानते हैं एवं रूढ़िवादिता को लेके चलते हैं। मीमांसा दर्शन में रूढ़िवादिता को लेके चलते हैं। तो वेद को अपौरुषीय और नित्य मानते हैं, वेद अनुसार ही कर्म को बढ़ावा देते हैं, ठीक है। मीमांसा दर्शन में भी दूसरा मीमांसा है उत्तर मीमांसा, ठीक है। उत्तर मीमांसा जिसे वेदांत भी कहा जाता है, जिसके प्रवर्तक बद्रायण थे और इसका ग्रंथ था वेदांत सूत्र, ठीक है। उत्तर मीमांसा को परस्पर 2 भागों में बांटा जा सकता है। अद्वैतवाद, जिसके प्रवर्तक शंकराचार्य थे, एवं द्वैतवाद, जिसके प्रवर्तक रामानुजाचार्य थे, ठीक है। तो देखते हैं हमने क्या क्या अध्ययन किया अभी तक। हमने पढ़ा भारतीय दर्शन के बारे में, जिसमें सांख्य दर्शन, योग दर्शन, न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन, मीमांसा दर्शन, उत्तर मीमांसा दर्शन, ठीक है। तो ये रहा हमारा भारतीय दर्शन के बारे में अध्ययन। तो ठीक है दोस्तों, अगर ये आपको जानकारी पसंद आती है तो आप अन्य लोगों के साथ भी इसे शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी फायदा हो, ठीक है। धन्यवाद।